प्रिय साधक साधिकाओं प्रणाम। कुंडलिनी जागरण, ध्यान, मंत्र जाप कब, क्यों और कैसे। जो आप ध्यान की प्रक्रिया में गुजरते हैं तो आपके मन को शांत करने वाले क्षण पूरी तरह केंद्रित हो जाते हैं। यह एक ऐसी अवस्था है जहां पर अपने विचारों, भावनाओं और एकाग्रता को आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं। और ध्यान की गहरी अवस्था में चाहे आप मंत्र जाप करो, जो भी हमारी आंखें देखती हैं, बाह्य चीज़ों से हमारा लगाव कम होने लगता है और हम ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में अपने शरीर को जागृत करके उस विचार बिंदु पर पहुंचते हैं जो हमारी अंतर चेतना में ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में हमारा नाता जुड़ जाता है और हमें स्वयं ही इसका एहसास होने लगता है। कुंडलिनी जागरण में हमें नियमित रूप से क्यों, कब और कैसे करना है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कुंडलिनी जागरण एक आध्यात्मिक अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर छिपी हुई ऊर्जा को जागृत करता है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें व्यक्ति अपने आप को नए स्तर पर अपनी चेतना का विस्तार करता है। कुंडलिनी जागरण क्यों जरूरी है? क्योंकि अध्यात्म के मार्ग के अंदर हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और साहस चक्र। इन सब से गुजरते हुए हमें ब्रह्मांड के साथ में नाता जोड़ना होता है। इस यात्रा में हमें जितना भी मंत्र जाप करके अपने शरीर को हम जागृत करते हैं, हमारी चेतना उच्च स्तर तक पहुंचने लगती है, क्योंकि आत्मा का मूल परमात्मा है। जब तक परमात्मा के साथ में हमारा नाता नहीं जुड़ पाता, हम बाह्य आडंबरों के साथ में फंसे रहते हैं। जीवन के अंदर शांति, चैन, अमन, अनुशासन स्वतः ही आने लगता है। और कुंडलिनी जागरण आत्म साक्षात्कार यह व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप के जानने में मदद करता है। हमारे पूर्व जन्मों के जितने भी संस्कार होते हैं, उन्हीं के अनुसार हम इस अध्यात्म के क्षेत्र के अंदर कदम लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो चेतना स्तर है, हमारे शरीर के अंदर 10 द्वार हैं। 9 द्वार हमेशा खुले रहते हैं। मुख के द्वारा, नाक के द्वारा, आँख के द्वारा, मूत्र मार्ग और गुदा मार्ग, ये हमें 9 द्वार हैं। 10वां द्वार हमारा सहस्र चक्र है जो ब्रह्म के साथ में हमारा नाता जोड़ता है। मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना। हमारी चेतना, प्राण शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित हो जाती है और जब ये स्थित हो जाती है, ये सुषुप्त अवस्था में रहती है। इसे जागृत करने के लिए हमें गहन अध्यात्म की ज़रूरत पड़ती है। बचपन में बच्चे का 1 साल तक ये 10वां द्वार खुला रहता है और जो इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका किस मार्ग से ये आपकी आत्मा निकलकर ब्रह्मांड में जाती है, अपने मूल के साथ में मिलती है। क्योंकि हमारे मस्तिष्क में 1 वर्ष तक जो इस अवस्था बताई गई है, उसके उपरांत आपने बच्चों का तालवा देखा होगा, वो कई साल भर तक बहुत मुलायम रहता है, वो द्वार उनका खुला रहता है। ऐसे ही जो हम अध्यात्म के क्षेत्र में कुंडलिनी शक्ति और हमारे पिछले जन्मों के कर्म की जो चेतना है, वो मूलाधार चक्र में जाकर स्थित हो जाती है, सुषुप्त अवस्था में रहती है और इसे हम अध्यात्म के द्वारा विकसित करते हैं। क्योंकि पूर्व जन्मों का लेखा जोखा हमारे मूलाधार चक्र में स्थित मौजूद होता है, जहाँ पर ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां हैं। जब जागृत अवस्था में हमारी अंतर चेतना आत्मा हमारे हृदय चक्र में निवास करती है। साधारण अवस्था में हम जब रहते हैं तो हमारे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता। जो हम अध्यात्म के मार्ग में बढ़ते हैं, हमारी चेतना का विस्तार
और नए आयामों की तरफ लेकर जाता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शरीर की मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। अध्यात्म विकास है, आध्यात्मिक विकास की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। हमारी सोच, विचार, अवसाद, गहन में हम पड़े रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। कुंडलिनी जागरण के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। यह व्यक्ति की आध्यात्मिक तैयारियों और गुरु के मार्गदर्शन पर निर्भर करता है। जो आप इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ते हैं, आंतरिक रूप से आपकी तैयारी क्या है? जब कुंडलिनी जागरण का स्वभाव होता है, कुंडली जागरण एक जटिल प्रक्रिया है, उसे योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। ध्यान नियमित रूप से अगर आप करते हैं, आपको अगर ऐसा गुरु मिल गया, क्योंकि कुंडलिनी 4 प्रकार से जागृत होती है। अचानक, पूर्व जन्मों के प्रताप से, शक्तिपात के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, ये 4 विधियों के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागरण होती है। ध्यान की गहरी अवस्था में आप जो पहुंचते हैं, प्राणायाम से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। मंत्र जाप का भी कुंडलिनी जागरण में सहायक होना जरूरी है। जब ये नीचे से हमारी मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, जो ब्रह्म के साथ में अलौकिक शक्ति के साथ में नाता जोड़कर जन्म मरण के बंधन को हमें बाहर निकाल देती है। कहा कि तेर मेर की जेवड़ी बट बांधा संसार, एक कबीरा ना बंधे जिसके नाम आधार। प्रभु का नाम लेकर अगर आपने जाप शुरू किया है, जिसकी आत्मा जिस मार्ग से निकलती है वो उसी की योनि में जाता है। मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से अगर निकलती है तो उसी तरह की योनियों में जाता है। आँख से, कान से, मुख से और जिह्वा से अगर निकलती है तो वो उस श्रेणी में जाता है जो ब्रह्म रंध्र से हमारी आत्मा बाहर निकलती है, तो हम ब्रह्म के साथ में ही मिल जाते हैं। क्योंकि जहाँ से हम आए थे वहाँ पर हम पहुँच जाते हैं। बार बार माँ के गर्भ में जन्म लेकर और चिता पर लेट जाने का ये सारा का सारा झंझट खत्म हो जाता है। कहा है कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। लूटे मुझे प्रहलाद ने, इस नाम के प्रताप से नरसिंह हो दर्शन दिया। त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भीलनी, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। जो आपका ध्यान एकाग्रता बढ़ती है, अंतर चेतना जागृत होती है, प्राण ऊर्जा आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाती है और आपके ध्यान का चेतना स्तर बढ़ने लगता है। दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारा, एकत्व के गुण आपके जीवन के अंदर आने लगते हैं। और निरंतर ये गुरु के मार्गदर्शन में अगर आप करते हैं, कितने मिनट आपको ध्यान करना है, क्यों करना है, आप सांसारिक पदार्थों की चाहत के लिए कर रहे हैं या अपने जीवन को मुक्त करने के लिए कर रहे हैं, अपने आत्मा को परमात्मा के साथ में जोड़ने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि संसार के अंदर बिना टारगेट के, बिना लक्ष्य के आप अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सकते। स्टेशन पर भी जाते हैं, पूछता है कहाँ का टिकट चाहिए आपको। अगर आप उसे कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, तो वो स्टेशन का टिकट आपको दे देता है। ऐसे ही अगर आप इस अध्यात्म मार्ग के अंदर आए हैं, अपने मूल की पहचान करने के लिए आए हैं। कहा कि किसी शय के बगैर कोई नाम नहीं होता, नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद्य और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कुछ काम नहीं होता। आपके जीवन के अंदर ध्यान की प्रतिज्ञा कितनी है? हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद ऊर्जा है, उस ऊर्जा को ब्रह्म के साथ में जोड़ने के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं? जब तक हम अपने ध्यान को मजबूत करने के लिए सुमरन या मंत्र जाप नहीं करते, तो हमारी अंतर चेतना नीचे से ऊपर उठकर ब्रह्म के साथ में नहीं जुड़ पाती। कई वर्ष लग जाते हैं लोगों को इस मार्ग में ध्यान करते हुए कुछ नजर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि सही जानकारी नहीं। किताबें पढ़कर या सुनकर अगर आप ध्यान करते हैं, कोई न कोई परेशानी में आकर फंस जाते हैं।
क्योंकि ध्यान एक सहज आध्यात्मिक यात्रा है जो हमारी मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक ऊर्जा ऊपर लेकर जाती है। और जब ये धीरे धीरे ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो हमारे शरीर में परिवर्तन आने लगते हैं। कभी कंपन होते हैं, कभी कमर के ऊपर रीढ़ की हड्डी में गर्माहट होती है, झंझनाहट होती है, हाथ पैर हमारे सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना आज्ञा चक्र पर जब पहुंचती है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों के जागरण के माध्यम से हमें स्वयं एहसास होने लगता है, कोई लिक्विड सा टपकने लगता है। और जो ये लिक्विड हमारे आज्ञा चक्र से टपकता है तब हमें अनहद नाद सुनाई देने लगती है और ऐसी खुशबू आने लगती है। अपने आप ऐसी खुशबू हमने जीवन में किसी सेंट की नहीं देखी, क्योंकि जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक चेतना की जो प्रगति है वो कुंडलिनी जागरण में आपके लिए सहायक सिद्ध होती है। बरसों बरस तपस्या साधना के माध्यम से अगर आप अपने शरीर को जागृत करते हैं तो शरीर वायु एनर्जी बनाकर कॉस्मिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें ब्रह्म तक ले जाने के लिए, हमारी आत्मा को ब्रह्म तत्व के साथ में मिलाने के लिए क्रियाशील हो जाती है। और हमारा रहने का, चलने का, फिरने का, बोलने का और कार्य करने का सारा तरीका बदल जाता है। बाह्य आवरणों से, भौतिक पदार्थों के साथ में हमारा इतना लगाव नहीं रहता। कोई झूमने लगता है, कोई मस्त होने लगता है, कोई अस्त होने लगता है, किसी को पाया सा लगता है, किसी को खोया सा लगता है, क्योंकि ये प्रक्रिया आपके जीवन के अंदर मंत्र जाप के माध्यम से आती है। मंत्र इतनी ऊर्जा बनाते हैं, क्योंकि जो सिद्ध मंत्र है वही हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा तैयार करते हैं, वायु एनर्जी बनने लगती है। 72,000 नस नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार स्वतः ही होने लगता है। जब शरीर के अंदर ये ऊर्जा घूमने लगती है तो कॉस्मिक एनर्जी बनाती है, जो ब्रह्म के साथ में हमारी आत्मा का नाता जोड़ती है, जिसके लिए इंसान दाएं बाएं घूम रहा है। कबीर जी का शब्द है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, क्योंकि आपके स्वयं के अंदर ही एक खजाना छुपा हुआ है। इसके लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, भगवान श्री कृष्ण जी ने लड़ाई के मैदान में अर्जुन को ज्ञान दिया था। नवाजे हक अदा होंगी खुले मैदान में हमदम, हकीकत को न मंदिर की न मस्जिद की जरूरत है, क्योंकि कर्म करते हुए ज्ञान योग पर भक्ति मार्ग में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके सारे भ्रम भ्रांतियाँ, अज्ञानता की बेड़ियाँ, जीवन से संकीर्णताएं मिटती चली जाती है। और एक ही एहसास रहता है, हे प्रभु तू कण कण के अंदर समाया है, पत्ता तक हिलता नहीं है प्रभु मंगल मूल, तेरी सत्ता के बिना खिले न कोई फूल, कोई भी फूल नहीं खिल सकता। और हम जब तक इस ज्ञान को जीवन के अंदर अपनाते नहीं, कर्म योग करते हुए, ज्ञान योग को धारण करते हुए भक्ति योग में जब प्रवेश करते हैं, तब हमें ये एहसास होता है परमात्मा की बनाई हुई सारी प्रकृति अजर अमर अविनाशी के साथ में जुड़ी हुई है, जो हर जगह मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ये मौजूद नहीं, कण कण और पत्ते पत्ते के अंदर मौजूद है। पर देखने की जब तक निगाह नहीं मिलती, हमारा नज़रिया नहीं बदलता। और जब तक हमारा नज़रिया नहीं बदलता, कहा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रों के ख्यालात बदल सकते हैं, अगर हम बदल जाएं यारो हालात बदल सकते हैं। आपके सोचने का नज़रिया, जैसा आप सोचते हैं ऐसा आप बनते चले जाते हैं। अगर आपको ब्रह्म को पाना है, परमात्मा को पाना है, तो ब्रह्म जैसे विचार जीवन के अंदर आपने धारण करने होंगे। फालतू के आडंबरों के साथ में अगर आप फंसते हैं तो मायावी पदार्थ तो आपको मिल जाएंगे, पर जीवन के अंदर ध्यान की एकाग्रता आपको मंत्र जाप सुमरन परमात्मा की स्तुति में ही गुजारने पड़ेंगे, तभी आपको आपके जीवन का लक्ष्य मिलता है। तभी तपस्वी ज्ञानी महात्माओं ने निरंतर यही बताया है
कि मैं तो आपके साथ में, आपके अंदर ही मौजूद है, मुझे ढूंढने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी? क्योंकि इबादत जो निरंतर करते हैं इस खुदा अल्लाह ताला वाहिगुरु गॉड को हाजिर नाजिर जानकर जब इसकी इबादत करते हैं, गीता में लिखा है नैनम छिदंते सस्तानी नैनम दहती पावक न चलन तुक्लंतात्पो मारू तरु। कुरान में लिखा है इनुलिल्लाहि बिल मुस्लिम, खुदा को जानना चाहता खुदा के बंदे के पास में जा। बाइबिल में लिखा है धरती मेरी चौकी, आसमान मेरा सर है, जहाँ पर मैं मौजूद रहता हूँ, जहाँ पर मेरे बंदे मौजूद रहते हैं। रामचरितमानस में लिखा बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बढ़ जोगी। आपकी अंतर चेतना जब जागृत हो जाती है तो आपका ध्यान इस पार ब्रह्म परमात्मा के साथ में लगने लगता है, क्योंकि शरीर का विषय बाह्य चीजों से है और आत्मा का विषय अंदर है। जब अंदर की चेतना आपकी जागृत हो जाती है तो ब्रह्म के साथ में आपका नाता जुड़ जाता है। ना कोई बैरी है, ना कोई बेगाना है, एक ही ईश्वर है, एक ही निराकार पार ब्रह्म परमात्मा है जो हमेशा हमें संभाले रखता है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है जो अपने मूल को पहचान करके हमें भटकनों से बचाती है और हमारा ध्यान एकाग्र करके उस पार ब्रह्म परमात्मा सुप्रीम सत्ता के साथ में नाता जोड़कर जीवन के अंदर दया के, करुणा के, प्रेम के, नम्रता के, मिलवर्तन के, भाईचारे के, एकत्व के दिव्य गुण जीवन में प्रकट होने लगते हैं। और ये एहसास होने लगता है प्रभु आपका दिया हुआ शरीर है और आपका दिया हुआ मेरे जीवन के अंदर सोच विचार है। मैं निरंतर आपके ध्यान में अगर एकाग्रता के साथ में जुड़ता हूँ तो ये एहसास हमारे शरीर को होने लगता है। मिला है जिसको सतगुरु पूरा, वाणी उसकी बदल गई, चरण धूलि जिन्हें मस्तक धारी, रेख पुरानी बदल गई। पुरानी रेखाएं बदल जाती हैं, जीवन की तकदीर बदल जाती हैं और ये एहसास हमें कराती है कि वाकई मेरे संसार में आने का जो प्रयोजन था वो पूर्ण हुआ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ग्रंथों के अंदर लिखा बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, किस कार्य के लिए मिला है? मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा का बोध करना है और परमात्मा का बोध तभी हो पाएगा जब आप एकाग्रता के साथ में अपने अंतःकरण से इस चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। जब ये ऊपर उठ जाती है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगती है और चेहरा खिला हुआ लगता है, क्योंकि अंदर की खुशी आपको वो आनंद प्रदान करती है। सत्यचित आनंद, इसका कोई विकल्प नहीं है और वो हमारे जीवन के अंदर खुशी लेकर तभी आता है तब हमारा ध्यान इस पार ब्रह्म परमात्मा के साथ में जुड़ा रहता है। कैसी भी परिस्थिति हो, मन की स्थिति एक जैसी बनी रहती है। ऋषि महात्मा निरंतर एक का ही साथ में नाता जोड़ने की हमें प्रेरणा देते हैं। अगर हम एक के साथ में एक को साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जब एक की साधना आपके जीवन में आ जाती है तो आपके जीवन में कुंडलिनी ऊर्जा का एहसास आपको ये आनंद दिलाता है। आपका ध्यान पल भर में लग जाता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन के अंदर ये ज्ञान की चेतना निर्मल गुणों के साथ में, मधुर वाणी के साथ में प्रकट होने लगती है और आपको ये दिव्य ऊर्जा निरंतर उस दिशा की तरफ लेकर जाती है जहाँ पर मानवता के कल्याण के लिए अरबों की संख्या में से आपको चुना है। क्योंकि ये शरीर के अंदर दिव्य आत्मा तभी प्रवेश करती है जब ब्रह्म के साथ में नाता जोड़ने के लिए निरंतर ये प्रयासरत रहती है और ये प्रयास हमारा तभी पूर्ण होता है अगर जिस दाता ने दी है हमको सुंदर सुंदर काया है, उस दाता को कभी न भूले जो सर्वत्र समाया है। ऐसे गुरु पर ध्यान जो रखता किसी दुविधा में पड़ता ना, कोई जीवन के अंदर दुविधा शंका नहीं रहती है। हमारी अंतर चेतना जागृत होकर ब्रह्म के साथ में जब
मिल जाती है तो अलौकिक आनंद का रहस्य हम हर पल उठा सकते हैं। गृहस्थी में रहकर, परिवार में रहकर आप इसके साथ में नाता जोड़कर कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं, बस इसके लिए समय आपको देना होगा। जो जो आप कहा कि जो जो डूबे श्याम रंग तो उज्जवल होए, जो जो आप गहराई में जाते हैं आपके समक्ष वो दृश्य नजर आते हैं। देवी देवताओं के आशीर्वाद देते हुए दृश्य आपको दिखाई देते हैं। ध्यान में आपको कई तरह के कलर नजर आते हैं, क्योंकि आपकी चेतना जो जो पवित्र होती है। धन्यवाद। जय हिंद।